बड़ी अहम तीन खबरें हैं। उनमें टॉप ऑब्वियसली जो इस वक्त कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के अंदर ओन चौधरी साहब, मुफ्ती सईद साहब, इमरान खान को बेसिकली एक केस के अंदर जो है वो उनके लिए हालात बड़े ख़तरनाक करने के दरपे हुए में, उस पर आज ओन साहब और मुफ्ती साहब ने बड़ा तफसीलन बयान दिया। प्रोग्राम में मेरे साथ ओन चौधरी साहब मौजूद होंगे और उनके इस बयान के ऊपर उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल से उन्होंने बहुत सी तहलका खेज़ गुफ्तगू की आज कोर्ट के अंदर अपने बयान की कलमबंदी में। इसके अलावा इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो इनका हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उनकी जगह कोई और वकील जो है, वकीलों की सुनेगी वैसे तहरीक इंसाफ के, मुबारक हो के जो वकला थे ना उनके, वो आधे ज़्यादा मुझे लगता है एमएनए की टिकट्स पर खड़े होंगे। तो उसमें भी डिस्कशन करेंगे कि वो मामला किस तरफ जाएगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर इमरान खान खड़े नहीं हो रहे कानूनी हिच्चों की वजह से। और तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग, मुशर्रफ साहब का ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसके अंदर जो है बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और उसमें बड़े ही इंटरेस्टिंग रिमार्क्स आज दिए चीफ जस्टिस ने। यहाँ तक कहा उन्होंने कि जिन लोगों ने मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया है, उन जजों की तस्वीरों का क्या काम सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं आपको कुछ हक़ायक़ बताऊँगा इस केस के हवाले से। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मुशर्रफ साहब के साथ यहाँ पे कहाँ पे कानूनी ज़्यादती हुई है। और भाई बड़े मेरे ख्याल से तो पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ ला रहे हैं। आपको बनी गाला में मिला करते तब तो अरसा हो गया, मुलाकात भी नहीं हो सकी आपसे। मुझे पहले तो ये बताइए कि ये मामला क्या है यार इद्दत वाला, और इसमें आपकी हैसियत एक गवाह की तो मुझे नज़र आ रही है, प्रॉब्लम क्या है? आम फहम समझाएं ताकि मैं फिर सवाल करूँ कि ये क्यों इतना बड़ा इशू बन गया ये। शुक्रिया कामरान भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे जैसे आपको पता है कि अदालत ने बुलाया था और एज अ विटनेस आई वाज देयर, और मुझसे जो पूछा गया मैंने सब सच बताया उनको जी। जैसे भी इनका जो खान साहब की शादी का मामला था वो इद्दत से पहले था, और जो मुझसे सवालात किए गए उनको मैंने बड़ा क्लियरली अदालत में बताया कि जी दो निकाह आपका वो दावा है ओन साहब के, दो निकाह किए इमरान खान साहब ने, आप उसके गवाह हैं, ये बात सही है? ऐसे ही है? बुशरा साहिबा से दो निकाह जी किए। ऐसे ही है जी। पहला निकाह कब किया था जिसके आप गवाह हैं? जी 1 जनवरी 2018 जी। दूसरा निकाह सर कब किया था बुशरा साहिबा से आपके नज़दीक मुबैना तौर पे? आई थिंक 16 फरवरी 2018। आपने उस वक्त आपके जहन में ये बात नहीं आई कि ये आपने पूछा नहीं इमरान साहब से कि निकाह तो हो चुका है 1 जनवरी 2018 को बुशरा साहिबा से, तो अब दोबारा बुशरा साहिबा से 16 फरवरी को निकाह क्यों कर रहे हैं आप? देखें, चूँकि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कामरान भाई, मैंने सच बोलना है और मैं कभी सोचता भी नहीं हूँ कि मैं कोई झूठ बोलूँ और किसी की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर कोई झूठ पे मबनी या कोई ऐसी बात करूँ, क्योंकि मैंने अल्लाह को भी जवाब देना है। बिल्कुल सब। और यही मैंने आज अदालत में कहा कि जी आपने मुझे बुलाया और मैं सच कहूँगा, और मैं कभी भी झूठ पे मबनी कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये पहला हुआ निकाह तो काफ़ी कुछ खबरें बाहर निकली, मीडिया पे चली और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। और मुफ्ती साहब ने जब पूछा कि आपकी डिवोर्स का क्या डेट्स हैं, तो उस पर थोड़ा सा उनको डाउट था क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं थी उनको। और उसके बाद फिर दोबारा हम एक खामोशी कर दी गई कि नहीं जी अभी अनाउंस नहीं करते, ये ख़बर चली है तो कोई बात नहीं। फिर बाकायदा जब डेट पूरी हो गई तो उसके बाद हम दोबारा इसको निकाह को दोबारा किया गया, और वैसे ही जुल्फ़ी बुखारी साहब भी थे वहाँ और मैं भी था, मुफ्ती साहब भी थे। नहीं, लेकिन आपको उस वक्त इमरान खान साहब ने ये बताया कि इद्दत का मामला है, और इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ कि पहले इद्दत नहीं हुई थी मुबैना तौर पे, अब इद्दत हो गई है, जो मैं 16 फरवरी को दोबारा उसी खातून से शादी निकाह कर रहा हूँ, ये उन्होंने आपको बताया था? जी यही रीज़न यही था। और अच्छा, रीज़न ये था कि क्योंकि जब आप जब निकाह को एक होता है ना जी, तो उसमें आपको लिखा जाता है कि डिवोर्स्ड हैं, आप शादीशुदा हैं, आप आप डिवोर्स्ड हैं या बेवा हैं या जो भी एक मैटर होता है उसमें। तो उस पर था कि डिवोर्स्ड हैं, तो वो उस पर आपको फिर मुफ्ती साहब पूछते हैं वो, तो डिटेल यही थी कि वो टाइम पूरा नहीं था। तो इस साहब मसला ये है कि देखें बुशरा साहिबा और इमरान साहब दोनों मेच्योर लोग हैं, हम उनकी खैर ज़ाती ज़िंदगी पे तो बात करते नहीं, लेकिन क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, वो एक केस को फेस कर रहे हैं जिसमें वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं अगर ये साबित हो गया कि ये इस तरह हुआ है या झूठ बोला गया है। सवाल जो जहन में आता है कि इतना प्रॉब्लम क्या था
अगर इद्दत पूरी नहीं हुई थी 1 जनवरी को तो 16 फरवरी को ही निकाह कर लेते। 1 जनवरी को निकाह करने का मुबैना तौर पे क्या रीज़न थे? देखें, मुझे तो खान साहब ने कहा कि हमने इस तारीख को 1 को जाना है लाहौर और हमने निकाह करना है, और उसकी वजह से ही मैंने जो है सारे इंतज़ामात किए। अमीन जुल्फ़ी को बुलाया और हम लोग लाहौर चले गए। और क्या रीज़न थी? यही थी कि जो उनका हुक्म है कि बस 1 को करना है। किसका हुक्म? उसके पीछे आपको पता ही है क्या है कि उनको, आपको पता है कि उनके पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो जो उसको लेते हैं कि रूहानी चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं उनकी। नहीं, इमरान साहब ने ये जो कहा कि हुक्म हुक्म है मुझे कि 1 जनवरी को करना, ये हुक्म से मुराद किसका हुक्म? ये तो हुक्म जिनका होता था उन्हीं का हुक्म होता था कि बीबी ने कहा है कि 1 को करना है। और उनकी कोई ऐसी थी कोई कैलकुलेशन कि जी ये 1 को ही करना है। हाँ, क्योंकि वो इतने स्पिरिचुअली और इतना उनको फॉलो कर रहे थे, इतना उनकी बातों को वो मानते थे, तो उसकी वजह से ये हुआ सब। और आप बहुत सी चीज़ों बाद में देखें, मैं आपको याद होगा इमरान साहब के पास जब आया था एक बार इंटरव्यू करने उनका, वो प्राइम मिनिस्टर ने मैंने रेहाम खान साहिबा से उनकी शादी उस वक्त हुई हुई थी, तो मैंने उस वक्त पूरी पार्टी में चेम गोइयाँ होती थी कि जी रेहाम खान साहिबा जो है ना वो इमरान साहब को इन्फ्लुएंस कर रही हैं या उनकी पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं। और आपको याद होगा आपके सामने मैंने ये सवाल ऑन एयर उनसे पूछा था इमरान साहब से, और उन्होंने आगे से मुझे कहा कि कामरान मैं तो इतना खुदसर हूँ, कहने का खुदसर का लफ्ज़ यूज़ तो नहीं, कहने का मतलब कि मैं तो इतना डिफ़िकल्ट चाइल्ड हुड से रहा हूँ कि मेरी वालदा को भी पता था कि ये अपनी मर्ज़ी से सारे काम करेगा। तो वो जब उन्होंने मुझे कुछ सही बात भी समझानी होती थी तो वो बड़े प्यार समझाया करती थी कि कहीं मैं ऑफेंड ना हो जाऊँ। आपको याद है वो बात कि इमरान खान साहब ने ये वाक़या मुझे सुनाया था? याद है। तो अब इतने इमरान खान डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, मुझे समझ नहीं आया कि आप कह रहे हैं कि इमरान साहब जो है वो बुशरा साहिबा के कहने पे मुबैना तौर पे गलत निकाह कर रहे थे, फिर निकाह पे निकाह कर रहे थे, फिर इद्दत कहते क्योंकि उन्होंने कह दिया। तो बुशरा साहिबा का क्या इम्पैक्ट था इमरान साहब पे, जो इमरान साहब की वो वालदा उनको प्यार समझाया करती थी, उनको हुक्म नहीं दिया करती थी, वो रेहाम खान का इन्फ्लुएंस नहीं हो सका, वो किसी और का नहीं हो सका, तो बुशरा साहिबा का ऐसा क्या इन्फ्लुएंस था उन पर कि वो इमरान साहब को डोमिनेट कर गई? वो देखिए कामरान भाई, आपने जहाँ किसी को अपनी माँ और बहन का दर्जा दिया हो ना, इज़्ज़त दी हो, और आपको बड़ी तकलीफ़ होती है कि आपके आगे किसी का कोई और रूप नज़र आ जाए और आप उसको ऐसी इज़्ज़त दे रहे हो। मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने उनको बड़ी बहन और माँ की तरह समझा। इसी तरह मैं रेहाम साहिबा की भी इज़्ज़त मेरे दिल में थी जब भी वो उनकी मिसेस थी। मेरे ख्याल से रेहाम साहिबा जो थी उनके जिन कमज़ोर थे, इनके जिन तगड़े थे, जो उनके ये इन्फ्लुएंस में आ गए। लेकिन ये है कि उससे नुकसान बहुत हुआ, उससे नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। खान साहब को भी हुआ, शायद वो माने ना माने, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन जो मैं वहाँ मौजूद था, जो मैं आई वॉज पार्ट ऑफ अ फैमिली, मैं इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं करता कि वो मेरे बहुत ट्रस्ट करते थे और मेरा उनका एक बड़ा इज़्ज़त का, एहतराम का रिश्ता था। तकलीफ़ मुझे ये थी कि, और हमें होती थी तकलीफ़ ये सबको, आज भी है कि आपने पाकिस्तान के लिए एक कॉज़ के लिए इस मिशन को जारी किया था। आपने ख्वाबों के लिए ये मिशन नहीं किया था कि आप कल को ख्वाबों के ऊपर फैसले मुझे एक बात बताइए, जब कहा जाता है ना तस्वीरें देख के, ख्वाब तो बरहक भी होते हैं, तस्वीरें देख के फैसले करेंगे, तस्वीरों को क्या मामला ये वज़ीर है। हाँ, आप तस्वीरों के ऊपर, लोगों की शक्लों के ऊपर आप दे के हिसाब लगाएंगे कि मैं हिसाब आगे बताना है कि ये बंदा इस पोस्ट के काबिल है या नहीं है। लेकिन तकलीफ़ दे ये चीज़ है कि पाकिस्तान के साथ ऐसा खेल खेला गया है। पाकिस्तान, पंजाब जो कि 60% पाकिस्तान है, वहाँ पे भी एक ख्वाब और एक हिसाब किताब लगा के एक गधे को बिठाना है। मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं ये लफ्ज़ नहीं यूज़ करता, मैं आई एम सो सॉरी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बंदे की कैपेसिटी नहीं है, कैपेबल नहीं है एक आदमी इस चीज़ का। लेकिन क्योंकि आपका प्लान कुछ और था कि आपने अपनी गैंग से चलाना था इस सूबे को, आपने उस गैंग से चलाना और मुझे एक बात बताइए, उस गैंग ने पैसे एक बात बताइए, ये आपकी बात आ गई, बुज़दार साहब की पे भी आ गई, बुशरा साहिबा पे भी ये इल्ज़ाम लगता है तस्वीरों वाला, वो चाहे तो कभी भी आके हमें इसके ऊपर जवाब दे सकती है। आपका मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, मैं माज़रत चाहता हूँ, मेरे से एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, मैं उसकी बहुत माज़रत चाहता हूँ। अच्छा चले, लेकिन मैं कतई नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे तकलीफ़ ये है कि मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया, मैंने एक कॉज के लिए काम किया, मैंने अपने मुल्क के लिए काम किया, मैंने दिन रात खिदमत की, इसलिए नहीं की
कि आप एक ख्वाब के ऊपर फैसला कर दें। अच्छा, अब आप तस्वीर देख के हिसाब लगा के आपने फैसला कह करें, दिया इसको वजीर लगाना है। एलिजिडली इमरान खान साहब को बुशरा बीबी साहिबा जो ख्वाब दिखाती थी वो उस पर अमल करते थे, मुल्क चला रहे थे, ये हो गया बहुत बड़ा इल्ज़ाम। इस पर तो खैर बात होगी जब